गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मैथ्स की 7th क्लास की वर्कशीट करेंगे जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो चलिए देखिए वर्कशीट पे लिखा क्या है। आज हम जो इसमें वर्कशीट में स्टडी करेंगे वो ठोस आकारों का चित्रण देखेंगे। अब देखिए लिखा क्या है वर्कशीट में। अपनी पुस्तक को किसी मेज़ या ज़मीन पर रखिए। जो आपकी पुस्तक है उसको ज़मीन पर रखिए और इसके चारों तरफ एक रेखा खींचिए। क्या आप इस रेखाओं से घिरी बंद आकृति को उठा सकते हैं? जो हमने फॉर एग्जांपल ये मैंने बुक रखी, उसको मैंने कहा आप बुक के चारों तरफ एक आउटलाइन बनाइए। क्या इस आकृति को आप उठा सकते हैं? तो इस आकृति को आप उठा सकते हैं। इस आकृति की विमाएँ कितनी हैं? हाँ, इस आकृति को केवल लंबाई व चौड़ाई है। इस आकृति में क्या है? सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है। इसकी कोई मोटाई या ऊंचाई या गहराई नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं उठा सकते। इस प्रकार की आकृति को दो विमेय आकृति कहते हैं, यानी कि 2D शेप्स कहते हैं। इस तरह की जो भी शेप्स होती हैं वो 2D शेप्स होती हैं, जिसके अंदर हाइट नहीं होती, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या आप निम्न द्विविमीय आकृतियों 2D के नाम बता सकते हैं? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आयत। इसका नाम क्या है? वृत्त। इसका नाम क्या है? त्रिभुज। इसका नाम क्या है? समलंब। इसका नाम क्या है? वर्ग। ठीक है बच्चों, ये आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि इनको हम 2D शेप्स कहते हैं, जिनमें ऊंचाई नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, क्या आप अपनी पुस्तक को उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए क्यों। अब कुछ वस्तुओं जैसी अलमारी, आइसक्रीम कोन, पाइप, बॉल, लड्डू, लूडो का पासा आदि को ध्यान में लाइए। आपने देखा होगा कि इन वस्तुओं में लंबाई और चौड़ाई के अतिरिक्त कुछ मोटाई या ऊंचाई या गहराई भी होती है। ऐसी आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं, यानी कि 3D शेप्स कहते हैं। जिसके अंदर ऊंचाई होती है उनको 3D शेप्स कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, उनको हम 3D शेप्स कहते हैं। और जिनको हम ज़मीन से नहीं उठा सकते वो चीज़ें, वो शेप्स क्या कहलाती हैं? 2D शेप्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए अब ये कह रहे हैं इनके नाम आपको पता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेलन। इसको बोलते हैं घन। इसको बोलते हैं घनाभ। और इसको बोलते हैं शंकु। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? 3D शेप्स कहलाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऊंचाई वाली चीज़ आ गई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अपने आसपास की ठोस आकृतियों को या ऊपर दी गई ठोस आकृतियों के चित्रों को देखकर निम्न सारणी को पूरा कीजिए। अब यहाँ देखिए घनाभ। घनाभ में फलक क्या होता है, किनारे क्या होते हैं, शीर्ष क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। फलक कहते किसे हैं? फलक कहते हैं किसी ठोस आकृति के सपाट पृष्ठ, उसके फलक कहलाते हैं। यानी कि जितने उसकी जो फेसेस कहलाती, फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेसेस। जिसकी जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स क्या है? एक घनाभ शेप है। उसकी कितनी दीवारें हैं? आप ज्योमेट्री बॉक्स की आप दीवारें, एक ऊपर का पार्ट है, एक नीचे का पार्ट है, चारों आपकी साइड्स की पार्ट्स होती हैं। तो कुल मिला के कितने हो गई इसके अंदर? 6 फेसेस हो गए, 6 फलक। तो उनको कहते हैं फलक। शीर्ष, बेसिकली शीर्ष को हम बोलते हैं कोने, यानी कि कितने कोने होते हैं एक ज्योमेट्री बॉक्स में। आप देखिए कितना कोने होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे वाला जो यहाँ पर होगा 8। इसी तरह से घनाभ में सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, और दूसरा है किनारे। किनारे मतलब ये जो लाइंस होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और पीछे भी होती हैं। तो हमारे किनारे, किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स को आप उठा के देखिए, बुक को उठा के देखिए, तो जो जिसमें ऊंचाई वाली चीज़ हो, जो 3D शेप हो, आप उसमें देखोगे कि कितने जो आपकी लाइंस बनी हुई होती, एजेस बने हुए होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है किसी आकृति के ढांचे की रेखाखंड या कोर उसके किनारे कहलाते हैं। ये चीज़ जो रेखाखंड होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप घनाभ। घनाभ में कितने फलक होते हैं? घनाभ में 6 फलक होते हैं। और किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं?
8 होते हैं। ठीक है, आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर आप देखिएगा। बेलन के अंदर फलक कितने होते हैं? फलक 3 होते हैं, क्योंकि एक ऊपर का पार्ट, एक नीचे का पार्ट और एक ये गोलाई वाला पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। किनारे कितने होते हैं इसके अंदर? किनारे सिर्फ इसके अंदर 2 होते हैं, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष इसमें नहीं होते हैं, 0 शीर्ष बेलन में। शंकु में देखिए, शंकु हमारा कैसा होता है? ये शंकु है हमारा। इसके अंदर फलक कितना है? एक तो गोल ये वाला पार्ट हो गया और एक ऊपर वाला पार्ट हो गया। तो कितने शंकु में कितने फलक हो गए? 2 फलक हो गए। किनारे कितने हैं? सिर्फ उसका एक ही कोना होता, किनारा सिर्फ इसमें एक होता है और शीर्ष भी आपका एक ही होता है। घन के अंदर जो आपका घन आपका होता है वही घन का होता है। 6 फलक होते हैं, 12 एजेस होते हैं, किनारे होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज के सारा ये सारणी जिसको हमने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न जालों को उनकी सही ठोस आकृतियों के साथ मिलान कीजिए। मतलब ये है कि अगर हम उसको खोलते हैं तो कौन सी शेप हमें मिलेगी। इसको अगर मैं खोलूँगी तो ये शेप मिलेगी, इसको मैं अगर ओपन करूँगी तो ये वाली शेप मिलेगी, और अगर इसको ओपन करूँगी तो ये शेप मिलेगी, और इसको ओपन करूँगी तो ये शेप मिलेगी। ठीक है, ज़रा सोचिए, जब आप किसी गत्ते के डिब्बे जैसे फ्रूटी या दवाई का डिब्बा को खींचते हैं तो आपको कैसी आकृति मिलती है, और जब हम इस गत्ते के डिब्बे को सपाट करके लिटा देते हैं तो हमें इसका जाल प्राप्त होता है। किसी डब्बे के, किसी भी आपका शूज़ का डब्बा होता है या किसी भी दवाई का डब्बा है, उसको आप खोल के देखिए तो वैसे तो ये 3D शेप है, लेकिन जब इसको हम खोल देंगे तो सपाट हो जाएगा। सपाट होने के बाद हमें कौन सी शेप मिलती है, कौन सी आकृति होती है, ये आप अपने आप करके देखिएगा। ठीक है बेटा, तो आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप। अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि जितनी भी आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं, आने वाली जो वर्कशीट्स है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी वो आप अच्छे से समझ पाओगे बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।